मैं कुमार गिरिराज शरण भगवा हिंदू सेना का राष्ट्रीय प्रचारक और राजस्थान का प्रमुख हूँ। आज हमने गौरक्षा, सनातन से संबंधित, सनातन परंपरा से संबंधित, सनातन संस्कृति से संबंधित हमने आज ये आप सभी को यहाँ आमंत्रण दिया है। विषय जैसे भी हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि गौरक्षा को लेकर बड़ी विडंबना है हमारे समाज में कि आज हमारा भारतवर्ष, जिसमें आदि अनादि काल से गौरक्षा होती आई है और गौ वंश जो है या गौ माता को हम लोग माँ के समान मानते हैं, और आज उस माँ की रक्षा करने के लिए हमें दर दर भटकना पड़ता है। कभी किसी को ज्ञापन दे रहे हैं, कभी किसको ज्ञापन दे रहे हैं। ये कब तक ऐसा होता रहेगा? तो हम लोग आपके माध्यम से कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज भाजपा की सरकार है, तो हम चाहते हैं कि जो गायों की दुर्दशा हो रही है इस पर थोड़ा विराम लगे और गौ माता की रक्षा अगर होगी तो सनातन की रक्षा होगी। हम यही कहना चाहते हैं। और दूसरा संदर्भ हमारा ये है, आज की ये जो हमने कॉन्फ्रेंस बुलाई है, हम लोग कई जगह देखते हैं कि आज सनातन धर्म जो है वो, हमारा मोटिव ही यही है हमारे भगवा हिंदू सेना का कि सब एक छत के नीचे रहें, एक जगह रहें। जातिवाद के भेदभाव को अब भुलाना पड़ेगा, क्योंकि अब समय बीत चुका है। अब वो समय नहीं रहा है, अब एक होना है। जब तक एक नहीं होंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, और जिस दिन एक हो जाओगे तो सनातन की भी रक्षा होगी और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हमें गाली देने से बचेगी कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। महाराज जी, गौरक्षा का प्रोग्राम आपका किन शहरों में चल रहा है? अभी हमारा जयपुर में चल रहा है, राजस्थान के सभी शहरों में हम लोग कर रहे हैं, और आज मैं आया हूँ। यूपी में भी हमारा कई जगह इस संबंध में कार्यक्रम चल रहा है। हमारा जो मुख्य कार्यालय है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में भी हम लोग ये कर रहे हैं। और अब धीरे धीरे ठाकुर जी ने चाहा तो पूरे हिंदुस्तान में हम लोग गौ रक्षा के लिए अगर आंदोलन करना पड़ा तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे। ज्यादातर गौशालाओं में गाय की दुर्दशा होती है जी। कोई भी कुछ जो कर्मचारी हैं, मैं बिल्कुल बहुत अच्छा आपने कहा। मैं खुद इसके खिलाफ हूँ। आज अगर 100 गौशालाएं हैं तो 99 गौशालाओं की दुर्दशा हो रही है, और गौ माता के नाम पर कई लोग अपना घर भर रहे हैं। गौ माता का जो अंश है उसको लोग खा रहे हैं। मैं मानता हूं आप बिल्कुल सही हैं, तो मैं खुद कहता हूं कि जो रोड पर जो गायें घूम रही है उनकी सेवा करो ना। तो सरकार से क्या मांग करना चाहिए? सरकार से यही मांग है कि आप लोग जिसको माता बोलते हो, अपनी माँ की रक्षा करने के लिए आप लोग आगे आए। जनता आपके साथ में है, हम लोग आपके साथ में हैं। जहां आप कहेंगे हम आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। बस यही। जी 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 और काफी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। बिल्कुल। तो क्या मंत्री जी आपको क्या सलाह? मंत्री जी को तो सब दिख रहा होगा ना। सुझाव यही दो। हाँ, अब देखेंगे वो। मंत्री जी से भी यही सुझाव है कि मंत्री जी, जो गायें हाईवे पर मर रही है, गायों के कारण जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई लोगों की जनहानि भी हो रही है, आप कोई ऐसी व्यवस्था करिए। जैसे हमारे अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि वो बेल्ट जो आती है, रेडियम वाली बेल्ट, वो आप मुहैया कराएं, हम तक पहुंचाएं। और जो गायों की जो दुर्दशा हो रही है उस पर सरकार अगर एक्शन लेगी तो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। अगर सरकार ही, अब मैं घर जाके सो रहा हूँ, मेरी तरफ से कुछ भी हो तो कुछ ही नहीं होगा, और अगर मैं जागरूक हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ तो कुछ जरूर होगा। इसलिए मंत्री जी से भी निवेदन है, आप भी थोड़ा ध्यान दें। गौ माता है हमारे सनातन की मूल आधार ही गौ माता है। बस ये निवेदन है उनसे। वार्ता बुलाई है वो हमने गौ रक्षा के लिए बुलाई हुई है। अभी हमने पिछली 23 तारीख को माननीय नगर जी को एक ज्ञापन दिया था, जो हमारा डेला पीर चौराया है वहाँ कूड़े घर के लिए,
और सड़क पे जो हमारी गाय माता रात में टहलती रहती है, जिनकी वजह से काफ़ी दुर्घटनाएं होती है, उनके लिए हमने एक रेडियम बेल्ट की मांग की नगर निगम से। उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो माननीय मंत्री वन एवं पर्यावरण अरुण कुमार जी को भी हमने एक ज्ञापन दिया। उसके बाद उसी क्रम में हमने जिलाधिकारी महोदय को भी एक ज्ञापन दिया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे भी हमने कंप्लेंट की, लेकिन उसका भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। तो उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि गाय माता की रक्षा हो सके, सनातन धर्म की रक्षा हो सके, इसीलिए हमने आज हमारे राष्ट्रीय प्रचारक महाराज जी आए हुए हैं, इनके सानिध्य में प्रेस वार्ता का आयोजन किया है।